मैम स्टार्ट कर दो आप। ओके। सो कल हमने बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम वायरल डिजीजेस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सो व्हाट आर वायरल डिजीजेस? वायरल डिजीजेस वो होती हैं जो वायरस के द्वारा कॉज होती हैं। वायरल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस। तो वायरल डिजीजेस जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, तो वो भी एक वायरल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और वेरियोला भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और वेरियोला भी बोलते हैं इस डिजीज को, वेरियोला। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड बाय, इट इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। ठीक है, वेरियोला वायरस के द्वारा कॉज होता है ये। सो द नेम ऑफ द वायरस इज वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। Okay, so it was discovered by Edward Jenner in 1798। और जो वैक्सीन हैं इसके लिए जो फर्स्ट टाइम वैक्सीन को बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? वो बनाई गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। वैक्सीन, और वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन्स आर द लाइव और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, फिर बाद में जब इनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं और ये मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं ये। ठीक है, और ये एडवर्ड जेनर के द्वारा दी गई थी वैक्सीन फर्स्ट टाइम। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर के द्वारा फर्स्ट टाइम जो है वैक्सीन दी गई है। ठीक है, इन्वेंट की गई है, वी कैन से दैट। ठीक है, फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा। द सेकेंड वायरल डिजीज इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजे। ठीक है, ये मिक्सोवायरस के द्वारा होती है। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय मिक्सोवायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा is caused by मिक्सोवायरस। मिक्सोवायरस, ठीक है, मिक्सोवायरस के द्वारा, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजे इसका फुल नेम है वायरस का, इसके द्वारा की जाती है, कॉज की जाती है ये। ठीक है, और इट इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्लू। ठीक है, इसको फ्लू भी बोला जाता है, ये बोलते हैं ना फ्लू हो गया है किसी को, है ना, तो इन्फ्लुएंजा जो है इसको फ्लू भी बोला जाता है। देन आफ्टर दैट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स is caused by वर्सेला जोस्टर। ठीक है, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स ये वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर के द्वारा कॉज की होते हैं ये कॉजल वायरस जो है वो कौन है? वॉरिसेला जोस्टर। ठीक है, उसके बाद मीजल्स। ठीक है, ये रूबेला वायरस से होता है। ठीक है, मीजल्स, मीजल्स is caused by, या इसको
रूबियोला डिजीज भी बोलते हैं मीजल्स को, ठीक है, रूबियोला डिजीज भी बोलते हैं मीजल्स को, एंड इट इज caused by रूबियोला वायरस, ठीक है, एंड इट अटैक्स चिल्ड्रन स्पेशली बिलो द एज ऑफ 5 years, ठीक है। ये जो मीजल्स होते हैं ये तभी तो ये वैक्सीन जो है वो जब बच्चे छोटे होते हैं तभी लगने स्टार्ट हो जाती हैं वैक्सीन, ठीक है। तो जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें ये वायरस जो है वो अटैक करता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट मम्प्स, ये सारी वायरल डिजीजेस के बारे में आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है। बैक्टीरिया द्वारा होने वाली जो डिजीजेस थे वो हमने कल कर ली थी। मम्प्स, ठीक है, mumps is also caused by paramyxovirus, is caused by paramyxovirus, ओके। पैरामिक्सोवायरस के द्वारा मम्प्स कोज होते हैं। पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो, ये भी वायरल डिजीज है पोलियो भी, इसीलिए ये भी इसकी भी वैक्सीन लगती हैं ना, या दवाई देते हैं पीने की, ठीक है। सो इट इज कॉज्ड बाय एंटीरोवायरस, 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 ठीक है। सो और इसके लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? द साल्क वैक्सीन इज गिवन टू द चिल्ड्रन टू प्रिवेंट दिस डिजीज, ठीक है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि पोलियो के लिए कौन सी वैक्सीन का यूज होता है, तो साल्क वैक्सीन, SALK, साल्क वैक्सीन, ठीक है, इज गिवन टू द चिल्ड्रन टू प्रिवेंट दिस डिजीज, ठीक है। 5 सालों तक ड्रॉप्स पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है ना सारे बच्चों को, तो इसी वायरस से बचने के लिए पिलाई जाती है, ठीक है, इसी डिजीज से बचने के लिए पिलाई जाती हैं, ठीक है। इससे ये वायरस जो है वो नहीं एक्टिव नहीं रह पाता है, ठीक है। और जो पोलियो वायरस होता है इट एंटर्स द बॉडी थ्रू वाटर, फूड, किसी भी तरह से जो पोलियो का जो वायरस होता है वो एंटर कर जाता है बॉडी में, ठीक है। और ये ज़्यादातर क्या करता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है, ये जो पोलियो का जो वायरस है, ठीक है। एंड पोलियो वायरस डिस्ट्रॉयज द डोर्सल हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की जो सेल्स होती हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने लग पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो ढंग से नहीं हो पाती है, ठीक है, बच्चे की। तो मैं यस, मैम मीजल का रिपीट करना। अच्छा, मीजल जो है वो इसको रेबियोला डिजीज भी बोला जाता है, रूबियोला डिजीज, RUBEOLA, रूबियोला डिजीज भी मीजल्स को बोला जाता है, और ये कॉज होती है रूबियोला वायरस के द्वारा, ठीक है। एंड इट अटैक्स द चिल्ड्रन स्पेशली बिलो द एज ऑफ 5 years, ओके। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें ये स्पेशली ये जो वायरस होता है रिबियोला वायरस, ये उन पे ज्यादा अटैक करता है, ओके। देन आफ्टर दैट सार्स, सार्स के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स? SARS, ये जो कोरोना वायरस वगैरह जो है वो इसी उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। यस, SARS, इसका फुल फॉर्म होती है सिवियर सीवियर acute, A for acute respiratory syndrome, respiratory, TORY, respiratory syndrome,
ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स की फुल फॉर्म होती है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड इट इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, जो कि पहले स्टार्टिंग में जो कोरोना वायरस अभी अभी थोड़ा आया हुआ है, ये पहले से ये अब जो कोरोना वायरस आया हुआ है ये और ज्यादा मॉडिफाइड है। ठीक है, ये इसकी और मतलब वो है, जनरेशन ही बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो था वो सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज करता था, तो वो भी कोरोना वायरस ही था। ठीक है, एंड द वायरस इज कॉल्ड हरियो वायरा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, रियो वायरस भी बोलते हैं इसको। देन आफ्टर दैट एड्स, yes, the full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome। ठीक है, AIDS, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एंड इट इज कॉज्ड बाय HIV। ठीक है, HIV, इट इज कॉज्ड बाय HIV वायरस। ठीक है, सो एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, सो HIV वायरस के द्वारा एड्स जो है वो कॉज होता है, और ये जो एड्स होती है ये एक इट इज अ क्रोनिक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर विच डैमेज द ह्यूमन बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये किसको डैमेज कर देता है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, एड्स की, तो क्या करता है, ये सबसे पहले इम्यून सिस्टम को ही डैमेज कर देता है, जिस वजह से मतलब हमारी बॉडी जो है वो बाकी डिजीजेस से नहीं लड़ पाती है, या मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि कुछ भी ठीक नहीं रहता। ठीक है, और ये जो एड्स होता है इज द करेक्ट इट इज करेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हाइपर टी सेल्स। ठीक है, हाइपर टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, हाइपर हेल्पर हेल्पर टी लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये इन सेल्स को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, और इस वायरस के इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, सो एड्स जो होती है इट इज करेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। जो हमारी हेल्पर टी सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, मतलब जो WBCs में होती हैं। ठीक है, तो इनको ये क्या करती हैं, ये जो जब ये वायरस एंटर करता है बॉडी में, तो ये इनको बिल्कुल कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है नंबर में। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है आगे। फिर उसके बाद कुछ प्लांट की कॉमन डिजीजेज जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्लांट में कॉमन डिजीज होती है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर, ठीक है, सिट्रस कैंकर ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज एंड विच इज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ठीक है, तो ये लेमन के ट्री में पाई जाती है ये डिजीज। ठीक है, सिट्रस कैंकर जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें पाई जाती है ये डिजीज। ठीक है, और इट इज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास सिट्राई।
ठीक है। और ये भी आपने देखा ही होगा कॉमनली। और एक होती है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट, ठीक है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट, ये भी प्लांट्स में पाई जाती है। वीट के प्लांट में ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट, ठीक है। और ये एक फंगल डिजीज है। ये कौन सी डिजीज होती है? ये फंगल डिजीज है। FUNGAL, फंगल डिजीज, ये फंगस के द्वारा कॉज होती है। सिट्रस कैंकस जो थी वो बैक्टीरियल डिजीज थी, जो कि ज़ेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा कॉज होती है। और ये जो ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट जो है, इट इज अ फंगल डिजीज एंड कॉज बाय पक्सीनिया, PUCCINIA, पक्सीनिया ग्रैमिनेस, ग्रैमिनेस ग्रैमिनेस ट्रिटिकाई, ठीक है, TRITICI, ट्रिटिकाई, ठीक है। फिर उसके बाद येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा, ओकरा मीन्स भिंडी, ये भिंडी में होती है येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा, ठीक है, ओकरा भिंडी को बोला जाता है। अब ये जो है ये एक वायरल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है जो कि भिंडी में पाई जाती है, ठीक है, ओकरा जिसको बोलते हैं, येलो वेन मोजेक, मोजेक AIC, मोजेक ऑफ भिंडी या ओकरा, OKAR, ठीक है, ओकरा भिंडी को भी बोलते हैं। और ये एक वायरल डिजीज होती है, इट इज अ वायरल डिजीज, वायरल डिजीज है, ठीक है। एंड इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट्स, और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है इनमें? ये होती है इंसेक्ट्स के द्वारा ट्रांसमिट, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जनरल साइंस, ठीक है। ये सारा का सारा वायरल डिजीजेस के बारे में हो गया, ठीक है। और प्लांट्स की डिजीजेस भी हमने थोड़ी बहुत देख ली। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? ठीक है, वर्क, जनरली वर्क जो होता है इसमें फिजिक्स की लैंग्वेज में कि जब भी हम किसी चीज की डिस्प्लेसमेंट जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट हो, उसको हम वर्क बोलेंगे। सो वर्क इज अ force into displacement. Yes, very good. भारती, force into displacement, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो चलो मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा ही इंट्रोड्यूस कराऊंगी इस टॉपिक के साथ, क्योंकि जनरल साइंस में इतना ही आएगा। फिर उसके बाद एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? इन ऑर्डर टू मेक, एनर्जी, energy, energy in order to make yes, work done, okay. Now in order to make the things work, a certain amount of energy is required to be possessed by the body, ठीक है, which is desiring to do work. This energy can be in any form, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी होगी, ठीक है। ये सारी की सारी फॉर्म्स जो है वो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं एनर्जी। यस, मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात बताती हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स में आएगा, ठीक है।
जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो 2 टाइप की होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी एंड हम फर्स्ट देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। Mechanical energy is the energy of an object due to its motion or the position, ठीक है, उसके मोशन के कारण या उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी हमें दिखेगी उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। और ये 2 टाइप की होती है मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, वो होती है, एक आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ओके, और दूसरी आएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, है ना, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी के मोशन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो फॉर्मूलाज मैं ऐसे बता देती हूँ, वैसे फॉर्मूलाज तो पूछते नहीं है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, जो दूसरा टाइप है मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट इज जनरली written by the formula mgh. Pe is equal to mgh, where m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity, ठीक है, and h is the height या position of that body, ठीक है। Then after that second type of energy में चलते हैं। ये तो होगी हमारी मैकेनिकल एनर्जी, जो कि 2 टाइप की थी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देन आफ्टर दैट हीट एनर्जी, ये आगे सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, ओके। अब हीट एनर्जी, अ बॉडी पोजेसेस हीट एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द रैंडम, मतलब डिसऑर्डरली, रैंडम का मतलब है डिसऑर्डरली अरेंज्ड, ठीक है, मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसको हम हीट एनर्जी बोलेंगे। और जो इसमें हीट एंड टेम्परेचर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। द क्वांटिटी बाय विच यू कैन कंपेयर हाउ हॉट और हाउ कोल्ड अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। हीट एनर्जी में हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे हम पहले ना, ठीक है। तो अब हीट और टेम्परेचर होता क्या, टेम्परेचर होता क्या है, तो टेम्परेचर वो क्वांटिटी होती है हीट की which by which you can compare how hot or how cold a body is, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम टेम्परेचर। फिर उसके बाद इंसीडियस सिस्टम, जो इसके जो यूनिट्स होते हैं वो कैलोरीज होते हैं, हीट के यूनिट्स जो होते हैं वो कैलोरीज होते हैं, ठीक है, कैलोरीज, ठीक है, कैलोरीज, ये कैलोरीज बोल सकते हैं, कैलोरी, ठीक है। फिर अब टेम्परेचर की मेजरमेंट कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंट टाइप के स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और मेनली 4 टाइप के स्केल्स होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, okay, and then after that for measuring temperature, एक तो आ गया डिग्री सेल्सियस, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद फॉरेनहाइट आ गया, हाँ केल्विन भी होता है,
फ़ारेनहाइट होता है, मैं 4 स्केल्स बता रही हूँ आपको, ठीक है? फ़ारेनहाइट, केल्विन और रियोमर, R डिग्री जिसको लिखते हैं रियोमर, ठीक है? तो एक हो गया सेल्सियस स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा केल्विन स्केल और एक रियोमर होता है, ठीक है? ये यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर के को मेजर करने के। और उसमें अगर हम देखें जनरली थर्मोमीटर जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है? तो थर्मोमीटर जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है? थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस व्हिच इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, है ना? एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर्स, ठीक है? अलग-अलग टाइप के थर्मोमीटर्स भी होते हैं। However, the most commonly used thermometer is a mercury thermometer, ठीक है? जो कि लैबोरेटरीज में यूज़ होते हैं या तो फिर डॉक्टर्स के पास जो यूज़ होते हैं, ठीक है? तो मर्करी थर्मोमीटर जो होता है वो मोस्ट कॉमनली मर्करी मर्करी थर्मोमीटर, ठीक है? थर्मोमीटर, मर्करी थर्मोमीटर व्हिच इज़ यूज्ड इन लैबोरेटरीज एंड बाय डॉक्टर्स टू, ठीक है? और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, यस, यस, ये फ़ारेनहाइट में है। मैं डिग्री सेल्सियस में बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ। हाँ, वो फ़ारेनहाइट में बता रहे हो आप, वेरी गुड, 37 डिग्री सेल्सियस, यस, बहुत अच्छे, ठीक है? हाँ, तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल, यस, ठीक है। और केल्विन में भी और ये भी ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस सभी को पता है ना? और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं, दे आर यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है? और ये किस चीज़ से बने होते हैं? ये ग्लास के बने होते हैं, ये लॉन्ग होती है, नैरो एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब की तरह होते हैं, ठीक है? और इसमें एक स्केल की तरह मार्किंग होती है, तो सभी ने देखे हुए हैं ना? और वो एक वन बल्ब होता है एक साइड में, ठीक है? और वो जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है? बल्ब में क्या होता है? वो जो थर्मामीटर का आगे चमकीला सा बल्ब होता है उसमें कौन-सी गैस होती है? कौन-सी मेटल होती है? यस, तो वो जो बल्ब होता है उसमें मरकरी होती है, ठीक है? मरकरी मेटल होती है, मरकरी मेटल होती है, ठीक है? यस, मरकरी, हाँ, लिक्विड फॉर्म में होती है ये, यस, लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है भारती जी, ओके। सो मरकरी प्रेज़ेंट होती है, यस। The temperature of human body normally does not go below 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और अबव 42 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है? इसलिए ये जो हमारे जो थर्मामीटर्स होते हैं ना, इसमें 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक, ये केवल ये लिमिट जो है वो आपको याद रखनी चाहिए। ये जो इसमें रेंज होती है ना टेम्परेचर की क्लिनिकल थर्मोमीटर में, वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ओके? इस मतलब जनरली 35 डिग्री से नीचे भी नहीं जाता वो ह्यूमन टेम्परेचर, और 42 डिग्री से ऊपर भी नहीं जाता। इसकी जो लिमिट है क्लिनिकल थर्मोमीटर में टेम्परेचर की, दैट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये आपने ध्यान रखना है कि एक बार पूछ लेते हैं ये। और ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं इनमें एक किंक सी बनी होती है, ठीक है? तो आप ध्यान से देखना, एक नीचे जैसे किंक मतलब एक गाँठ सी बनी होती है, ठीक है? जब आप थर्मामीटर को देखो तो वहाँ पर दिखेगी आपको। सो वो क्यों प्रेज़ेंट होती है? वो इसलिए प्रेज़ेंट होती है ताकि मरकरी का जो लेवल है, वो नीचे ना चला जाए और उससे ज़्यादा नीचे ना चला जाए, ठीक है? व्हिच प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स
ऑन, मतलब आपस खुद में ही वो नीचे ना चला जाए, इसलिए वो किंक बनी होती है। ये सिर्फ हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में ही होगी। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें ये किंक नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है, नहीं होती है उनमें, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात कर रही हूँ मैं। दो थर्मोमीटर्स होते हैं ना, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, जनरली हम भी घरों में रखते हैं थर्मोमीटर, ठीक है, मतलब अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए, ठीक है। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उनका जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी जो रेंज होती है वो उसमें होती है लिखी हुई, ठीक है, जो लेबोरेटरी लैब्स में जो यूज होते हैं थर्मोमीटर्स। और इनको हमेशा अपराइट ही रखना पड़ता है, टिल्टेड नहीं रख सकते इनको, ठीक है। और क्योंकि इनमें ना इट हैज नो किंक टू होल्ड द मर्करी लेवल को होल्ड करने के लिए उनमें किंक नहीं लगी होती है, ठीक है, जो कि मैंने बताई कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में लगी होती है किंक, ओके। फिर इसके बाद लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। अब थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी क्या होती है? लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, है ना, लाइट एनर्जी। ओके, लाइट एनर्जी से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, देख सकते हैं, है ना। एन ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स ओन लाइट और द सोर्स ऑफ लाइट है, तो उनको बोलते हैं ल्यूमिनस। आपको पता होना चाहिए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स में अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, तो या खुद का सोर्स ऑफ लाइट है वो उनके पास, ठीक है, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हुए। और नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं? ल्यूमिनस द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है उनके पास, ठीक है। और जो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे कैन बी सीन व्हेन लाइट फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल ऑन देम, ओके, मतलब जब उनके ऊपर हम लाइट डालेंगे तभी हमें वो ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। जैसे अंधेरे में, जैसे बिल्कुल अंधेरा है तो कमरे में रखा हुआ सामान हमें नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम बल्ब ऑन करेंगे, मतलब सोर्स ऑफ लाइट ऑन करेंगे, तब क्या होगा, वो उनके ऊपर लाइट पड़ेगी और उन उस रिफ्लेक्शन से हमें वो ऑब्जेक्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अंधेरे में नहीं दिखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात की ये जो लाइट होती है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आ सकते होते हैं ऐसे ऐसे ना, इसलिए यस, स्टार्स जो है वो भी ल्यूमिनस होते हैं। नहीं, स्टार्स के ऊपर भी लाइट पड़ रही होती है सन की, वो रिफ्लेक्ट करके हमें दिख रही होते हैं, ठीक है। और जो लाइट होती है दैट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, ओके। हाँ, तो light travels in straight line and this property of light is known as rectilinear propagation of light। कई बार आ जाता है ऐसे क्वेश्चन की लाइट जो होती है वो उसका पाथ क्या होता है, स्ट्रेट होता है या बेंट होता है या कैसा होता है, तो you should know that light always travels in straight line, okay। So this property is known as rectilinear propagation of light, okay। Then after that the materials through which we are able to see clearly because light passes through them almost completely are known as transparent, ठीक है। तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट जिनके थ्रू लाइट जो है वो पास हो जाती है, ठीक है, और ट्रांसल्यूसेंट द मटेरियल्स व्हिच अलो ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट और इंसिडेंट ऑन देम टू पास थ्रू देम, ठीक है, मतलब थोड़ी सी लाइट जो है वो पास होती है उनसे, वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। और जो ओपेक होते हैं ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं लाइट को टू पास थ्रू देम, ठीक है।
तो 3 टाइप के मटेरियल्स हो गए, एक हो गया ट्रांसपेरेंट, दूसरे हो गए ट्रांसल्यूसेंट और तीसरे हो गए ओपेक। ठीक है, ये जनरली आपको रिवाइज हो गए होंगे अब इतना तो। ठीक है, और देखिए शेडो कैसे बनती है, किसी चीज की शेडो कैसे बनती है, हाउ शेडो इज फॉर्म्ड। जब किसी सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो शेडो बन जाएगी। ठीक है, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट आपको पता है कि अपने बीच में से लाइट जो है वो पास नहीं होने देता। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट किसी चीज के बीच में आ रहा है, जैसे कि हमारी शेडो पड़ती है, तो देखो हम क्या है, हम तो ओपेक ही है ना, हमारे लाइट तो ना आर पार हो रही है। तो जैसे लाइट का सोर्स हमारे पीछे हो, है ना, या आगे हो, कहीं भी हो, तो हमारी जो जैसे पीछे हो तो आगे की तरफ शेडो बनती है हमारी, है ना। तो वो किस वजह से बनती है, that is due to when opaque object comes in between the light source या source of light and a screen कुछ भी हो सकती है स्क्रीन तो। ठीक है, अर्थ के ऊपर भी शेडो बन जाती है, जैसे हमारी हम लोगों की बनती है, हम खड़े हों लाइट से, लाइट हमारे पीछे से आ रही है तो आगे की तरफ शेडो बनेगी, अगर आगे से लाइट आ रही है तो पीछे की तरफ शेडो बनेगी हमारी। ठीक है, then after that reflection of light, reflection of light, reflect reflection of light, okay, reflection of light. अब when light falls on a mirror, the mirror changes the direction of light. So this change in direction of light is by the mirror is called reflection of light. देखो क्या होती है रिफ्लेक्शन, कि जब कोई लाइट किसी मिरर के ऊपर पड़ रही है और वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद